हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मालूम है कि शायद 2 दिन आप ठीक से सो नहीं पाएंगे। इसमें भी जिन लोगों की पोजीशन खड़ी है उनको नींद आना काफ़ी मुश्किल रहेगा। लेकिन देखिए, मैंने आपको जो जो कॉल दिए थे, रिलायंस की बात हो गई, बैंक निफ्टी की बात हो गई, लेकिन दोपहर को मैं आपको ये बताना भूल गया था कि इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन 1900 का भी मैंने दिया था और एशियन पेंट के बारे भी मैंने बताया था। किसी ने मुझे भेजा है कि एशियन पेंट कचरा है। ठीक है, मैं कल बोला उसका ऑप्शन लेने के लिए, 3280 का ऑप्शन लेने के लिए आपको बोला है। वो ऑप्शन आज 95 रुपीज से बढ़कर 125 हो गया है। इन्फोसिस का जो है वो 66 से जाके 108 तक पहुंचा है। तो मैं आशा करता हूं कि इसको भी आप इंक्लूड करें और अगर आपने प्रॉफिट बुक कर दिया है तो बता दीजिए। अब ये फॉल जो आया है वो मैंने बताया है, मैंने इसके अगले वाले वीडियो में, तो वो डिसेप्टिव है, कृत्रिम है बिल्कुल। देखिए, चाइना का जो पैकेज आया है, तो अब कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि चाइना पैकेज से चाइना इकोनॉमी दुरुस्त हो जाएगी और यहाँ से FII का फ्लो चाइना जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ऐसा कोई कदम, कोई FII नहीं उठाएंगे। क्यों? कि मैं आपको बताऊं कि चाइना इज ऑलरेडी इन डिफ्लेशन, नेगेटिव ग्रोथ रेट में था, अब वो पॉजिटिव ग्रोथ में आया है, वो बात सही है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत कम है और वहाँ जो डैमेज हुआ है इकोनॉमी, वो इतना खराब है कि उनको ठीक करने में कई साल लग जाएंगे। स्ट्रक्चरल डिफ़िकल्टी है उधर टू रिपेयर, वो रिपेयर करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ चाइना को झेलनी पड़ रही है। और वैसे कोरोना के नए नए वेरिएंट तो आने ही लगते हैं और वहाँ जो मातम मचा हुआ था पेंडेमिक के दौरान, वो आज भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वहाँ चाइना में, वो भूल नहीं पाए। कौन जाएगा वहाँ नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप बताइए। ऑन द कॉन्ट्ररी, सभी देश, ज़्यादातर सभी देश ये सोच रहे हैं कि हम ऑल्टरनेट सप्लाई चेन के लिए और ऑल्टरनेट ढूंढें, मतलब चाइना के अलावा और ऑल्टरनेट, और इस दिशा में काम हो रहा है। तो ये कोई फैक्टर जो इकोनॉमी रिवाइवल पैकेज है चाइना का, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, चाइना ने क्या किया है कि 1 ट्रिलियन युआन, जो कि वहाँ की करेंसी है, लिक्विडिटी में आ जाएंगे CRR रेट कट से, जो कि 50 बेसिस पॉइंट तक घटाया गया है। और ये भी कहा जाता है कि फ्यूचर में भी और पैकेजेस आएंगे
इंटरेस्ट रेट कट भी वहां आ चुका है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टर्स को ये पता चलेगा कि चाइना की तरफ हमारा फंड नहीं जा रहा है एफआईआई का, वहीं से शेयर बाजार पलटा लगा देगी। और ये बड़ी बात नहीं है, एक वीक में एफआईआई का जो डेटा है बाइंग का, उस पर से पता लग जाएगा बाइंग सेलिंग का जो डेटा होगा। लास्ट वीक तो आपने देखा 14,000 करोड़ का माल एफआईआई ने उठाया, और सितंबर में अभी तक करीबन 40 करोड़ का माल, 40,000 करोड़ का माल, आई एम सॉरी नॉट 40 बट 40,000 करोड़ का माल एफआईआई ने उठाया है भारतीय स्टॉक मार्केट से। और जिन्होंने ये माल उठाया है उसको पता ही था कि इकोनॉमी रिवाइवल के पैकेज आने वाले हैं चाइना में। तो अभी ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हमें ये देखना होगा कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना है, इस पर से हमें पता लग जाएगा। और हमारी मार्केट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, दिवाली तक बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। रियलिस्टिक टोन में अगर बात करें तो निफ्टी 27,000 तक चला जाएगा और बैंक निफ्टी 54,800 या 55,000 तक जाएगा। सेंसेक्स 90,000 तक चला जाएगा। आपको बस बैठना है, होल्ड करना है, अच्छे अच्छे शेयरों को पकड़ना है और मायूस नहीं होना है अगर कभी कोई गिरावट आ भी जाए। ये तो देखो चलता रहेगा, स्टॉक मार्केट है, लेकिन इसमें मौके मिलेंगे, बार बार मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप बस चुप गए तो कल क्या हुआ, कल क्या होगा, और मौके मिलेंगे। मैंने जो शेयर आपको बताए थे वो तो बड़े ही है, आप देख लीजिए, एक एक उठा के देख लीजिए। अगर कैश में लिए हैं तो भी बड़े बड़े हुए होंगे, और अगर आपने मान लीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग किया है तो भी उसमें बढ़त ही होगी। लेकिन उसमें एंटर होना और एग्जिस्ट होना, ये बात काफ़ी एक्सपीरियंस मांगती है। इसमें बिना जात जलाए, जैसे बिना जात जलाए हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते हैं, उसी तरह बिना पॉकेट जलाए हम शेयर बाजार से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रॉफिट कमाना है तो जेब जलाना होगा। लोग ताने भी मारेंगे, देखिए अपनी बीबी भी ताना मारेगी, क्या कमा रहे हो, पूरे दिन बैठे रहते हो कंप्यूटर के सामने या मोबाइल पकड़ के, क्या लेके आए आज, कितना मिला। उसको पता नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सपायरी कब है, T+2 का पेमेंट बैंक से रियलाइज कब होता है, पे इन पे आउट कब होता है, ये उनको मालूम नहीं होता है। ऐसे लोग ताने भी मारते हैं। जब तक आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं होते हैं तब तक ये ताना आपको सुनना पड़ता है। लेकिन जब आपका अवतार बदलने लगे तो दुनिया फिर समझेगी कि नहीं, ये बंदा शेयर बाजार में कुछ अच्छा कर रहा है। तब से वो आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आपको बोलेंगे कि मैं भी सीखना चाहता हूँ। रेडीमेड अगर कुछ उन्हें मिल जाए पकोड़ा तो मैं भी खा जाऊँ आपकी तरह। तो हमें क्या बोलना है इसको कि भाई इस एक्सपीरियंस को लेने में हमें कई साल लग चुके हैं, हमने काफ़ी मुसीबतें झेली है। वो अगर हम सिखाएंगे
तो आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए डेयरिंग चाहिए, लॉस बुक करने का, ग्रीड और फियर को कंट्रोल करने का एक मजबूत संकल्प चाहिए आपके इनर में। रेगुलर फॉलोअप चाहिए, कांस्टेंट प्राइस मोमेंटम पर नज़र रखनी पड़ती है बारीकाई से। ये सब आप लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम सिखाने जाएंगे तो हमारा वक्त ही खराब होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जब शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं रेगुलर, वो लोग जैसे जैसे उनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शेयर बाजार के अलावा किसी के बारे में सोचेंगे नहीं। तो हमें भी एक डिस्टेंस बनाना पड़ेगा फ्रॉम दोज पीपल कि जो शेयर बाजार को गैम्बलिंग मानते हैं, जुआ मानते हैं। उन लोगों से हमें डिस्टेंस बनाना ही होगा। हमें जलील करते हैं कि ये शेयर बाजार वाला है। आप कॉमेडी पिक्चर्स में देखते होंगे, कॉमेडी ड्रामा में देखते होंगे, शेयर बाजार वाले की पट्टी उतारी जाती है, लेकिन पता नहीं है कि इस मार्केट में क्या ताकत है। उसके पास जो पैसे हैं वो कोई मार्केट में नहीं है, कोई बिजनेस में नहीं है। हॉलीवुड बॉलीवुड के स्टार्स से ज़्यादा हमारे नामी जो इन्वेस्टर्स है, जो ब्रोकर है, वो कमाते हैं। ग्लोरीफाई किया है बाजार को उन लोगों ने। राकेश झुनझुनवालिया जी हो या विजय केडिया जी हो, ऐसे तो बहुत नाम है। मैं तो सिर्फ जो मैंने बार बार सुने वो आपको दोहराता हूँ। सुशील केडिया जी हो, इवन CNBC आवाज़ के जो एडिटर इन चीफ है मिस्टर अनुज, वो भी बढ़िया नॉलेज रखते हैं, बढ़िया नॉलेज रखते हैं। तो इस जगह तक पहुंचने के लिए जो उसने संघर्ष किया होगा, वो अगर वो अपनी जबान में सुनाएंगे तभी हमें पता चलेगा, बाकी नहीं पता चलता। तो मार्केट गिरा है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खड़ा हो जाना है। अच्छे काम करते करते, भगवान का नाम लेते लेते मंडे को फिर से बाजार में उलझना है, क्योंकि एक्सपायरी फर्स्ट को है। हमारे पास 29 तारीख आएगी, फिर 30 आएगी, इसके बाद फर्स्ट आएगी। तो 2 दिन पड़े हैं यार। निफ्टी कहाँ तक, बैंक निफ्टी कहाँ तक गिरेगा? वो बाउंस बैक देगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वो बाउंस बैक देगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बारे में। लेकिन मंडे को जो आप स्टेप ले वो इमीडिएटली लेते रहिए। मैं आपको बोलता हूँ कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बने। प्रॉफिट मिलता है अच्छा तो बुक कर ले, डोंट वेट टू इंक्रीज योर प्रॉफिट, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो ये ऑपरेटर्स लोग देखते हैं। कोई और बंदा है जो आपको देख रहा है, आपकी स्क्रीन को देख रहा है। तो मार्केट इस हिसाब से चलता है। अगर आपने एक ट्रेड लिया, उसमें 1000 रुपया मिला, आपने ले लिया, फिर अब आप देखिए कि वो 1 रुपया कम या 2 रुपये ज़्यादा में मिल जाता है, आपको ऐसा लगता है ये और बढ़ेगा तो ले लो। फिर रिलायंस में वैसा ही हुआ। ब्रोकरेज का उसमें हमें हिसाब नहीं रखना है। जनरल हमारे माइंड में रहना चाहिए कि भाई 50 रुपया है तो ऑप्शन ट्रेडिंग का आप मान के चलो 50 रुपया, एक ट्रेड का
परचेस करने का और सेल करने का। बाकी में वो चार्जेस इतने ज़्यादा या इसके करीब होते हैं, आप देखेंगे चार्जेस वो दिखाते हैं वहाँ। आप बैंक निफ्टी में भी टोटल बाइंग क्वांटिटी और टोटल सेलिंग क्वांटिटी को मंडे को देखेंगे। हर ट्रेड लेते वक्त ये चीज़ देखेंगे, टोटल बाइंग कम्युनिटी और टोटल सेलिंग कम्युनिटी। ये आप देखेंगे तो पता लगेगा कि इस वक्त इसमें इतने लोग ये शेयर को बेचने के लिए कतार में खड़े हैं, इतने सो लेने के लिए। अगर ये दोनों फिगर में आपको कुछ एबनॉर्मल डिफरेंस लगे तो जिस जगह पे वो डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब परचेज वाले अगर ज़्यादा है, तो यू कैन टेक ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं आप। यही चीज़ हमें देखनी है। आज कई लोगों के ऐसे मैसेज मुझे मिले कि इतना प्रॉफिट होता था, मैंने बुक नहीं किया, अब मैं लॉस में आ गया। अरे भैया, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बने। आप देखेंगे 2 महीना ये प्रैक्टिस करें, ब्रोकरेज की चिंता छोड़ दे, आपका प्रॉफिट आप देखें कि अक्टूबर में कितना हुआ है, नवंबर में कितना हुआ है, और फिर देखिए सितंबर में कितना हुआ था, अगस्त में कितना हुआ था। I am sure it will be doubled in a 2 months time if you will implement all these suggestions which are being taught to you free of cost. Please, आप प्रयोग करिए। अरे वीकली आप 1 वीक के लिए एक्सपेरिमेंट करें कि इस तरह से बाइंग सेलिंग करते करते, मतलब छोटा सा भी प्रॉफिट बुक करते करते आगे बढ़िए। छोटा सा लॉस है तो वो उधर से निकल जाइए। अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो उनमें रुके, उसमें जल्दबाजी न करें। मैंने आपको बताया कि अगर हमारा ट्रेड बहुत अच्छा जाता है कोई, तो रुके। और मैं आपको बताऊं कि अगर बहुत बढ़ गया है तो आप सेल की विंडो में तो पहुंच ही जाए, लेकिन क्लिक न करें सेल। पोज 1, 2, 3, 4, 5 मिनट तक आप देखिए कि क्या हो रहा है। 139, 146, 158, 162। अगर आप इमीडिएट इसको क्लिक कर दिया होता तो 145 में वो शेयर आपका सेल हो गया होगा। आप रुके तो 165 में होगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ से वो अपना डायरेक्शन बदलता है वो किसी को पता नहीं है। तो आप सब लोग बिल्कुल निश्चित होकर आराम से सो जाएं, कोई डरावना सपना न देखें। कल मॉर्निंग वॉक में जाते जाते कुत्तों को बिस्कुट खिलाते जाइए, और मंडे को आप डबल एनर्जाइज होके अपने स्क्रीन के सामने बैठे। कोई हमारा फंड, FII का फंड चाइना की तरफ नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। जो रिस्क है वो एक ही है कि IPOs बहुत आ रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ड्यूरिंग द IPO सीजन प्रॉफिट टेकिंग आती है, लिक्विडिटी ऑफ फंड होता है, इसके कारण बाजार गिरने लगते हैं। तो ये एक ही नेगेटिव फैक्टर है हमारे सामने। अब उसको आप चेक करते रहिए। जैसे इश्यू ख़त्म हो जाते हैं IPOs, लिस्टिंग हो जाता है अच्छे IPOs का, तो फिर मार्केट अपने आप प्रॉफिट दे। किसी को मिला तो वो उसने डाल दिया शेयर बाजार में, सेकेंडरी मार्केट में। तो ये सिलसिला चलता है। तो नेगेटिव पॉइंट फिलहाल ये एक ही है, ओनली वन। और देखिए, यूक्रेन रशिया वॉर
ख़त्म होने की आशाएं बढ़ रही है। ये पॉजिटिव फैक्टर है मार्केट के लिए। तो हम देखेंगे मंडे को बाउंस बैक जरूर आएगा, और कल अगर पॉसिबल हुआ तो ड्यूरिंग द डे मैं 1, 2 या 3 वीडियो अपलोड करूँगा, इन्फॉर्मेटिव होंगे वो। और आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को मेरी गुजारिश है कि काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें जल्दी से जल्दी। अब मैं मेरे सब्सक्राइबर्स का फिगर 5000 तक जाते हुए देखना चाहता हूँ। जितना आप जल्दी सपोर्ट करोगे, आई कैन कंप्लीट माई गोल एट दी अर्लीस्ट। बहुत छोटा टारगेट है, मैं जानता हूँ कि इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में सब्सक्राइबर होते हैं चैनलों में, मैं जानता हूँ। तो मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि 5000 सब्सक्राइबर, आपके सहकार से ये हो जाए, आई एम श्योर। ओके, वेरी गुड नाइट।